Assalamualaikum. I am Dr. Shams, one of the founding members of Gyan Book series. Today we'll be discussing sensitivity, specificity, PPV and NPV. So before we go into the details of what these values are, let me briefly discuss कि किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए दो तरह की अप्रोचेज यूज़ होती हैं. नंबर वन इज़ डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड नंबर सेकंड इज़ स्क्रीनिंग टेस्ट. यू मस्ट अंडरस्टैंड कि डायग्नोस्टिक टेस्ट किसी भी डिज़ीज़ को कंफर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसके बाद डिज़ीज़ कंफर्म हो जाती है. ठीक है. नंबर वन, लेट्स से कि आपके पास एक पेशेंट आया जिसको क्लिनिकली पीयूडी के सिम्टम्स हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के, एपिगैस्ट्रिक पेन हो रही है और खाना खाने के बाद वो पेन, जो भी उसके सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे हैं क्लिनिकली पीयूडी के सिम्टम्स हैं. और आप क्या करते हो, आप उसकी अपर जीआई एंडोस्कोपी करते हो, एच पाइलोराई की टेस्टिंग करते हो और अपर जीआई एंडोस्कोपी के बाद आप बायोप्सी लेते हो और आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर एच पाइलोराई के कल्चर पॉजिटिव आ गए हैं और साथ में जो सा है अल्सरेशन है नज़र आ गई है. ठीक है. सो यू विल मेक ए डायग्नोसिस ऑफ पीयूडी. दिस इज़ डायग्नोस्टिक टेस्ट कि इससे बीमारी कंफर्म हो गई है और ये होता है सिर्फ़ और सिर्फ क्लिनिकली सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के अंदर जिनको फुल ब्लोन सिम्टम्स आ रहे हैं. जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये एज ए पार्ट ऑफ प्रिवेंशन किया जाता है और ये क्लिनिकली एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स में होता है. ठीक है. ऐसे लोगों में होता है जो हेल्दी होते हैं, अपेरेंटली हेल्दी होते हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक होते हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है. ठीक है. और ये किया इसलिए जाता है ताकि किसी लीथल बीमारी को अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट किया जा सके. ठीक है. तो स्क्रीनिंग टेस्ट क्लिनिकली एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स में होता है, अर्ली डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए होता है और ये आम तौर पे एपिडेमियोलॉजिस्ट करते हैं. ठीक है. सो ये दो डिफरेंट किस्म के टेस्टिंग हैं. डायग्नोस्टिक टेस्ट क्लिनिशियन करते हैं, वो डॉक्टर करते हैं जो ओपीडी में पाए जाते हैं, जिनके क्लिनिक्स होते हैं. उन पेशेंट्स में होता है जिनको बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं और ये एक डिज़ीज़ को कंफर्म कर देता है. जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये क्लिनिकली एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स में होता है जो बिल्कुल हेल्दी हैं, ठीक हैं, कोई मसला नहीं. ये एपिडेमियोलॉजिस्ट करते हैं और ये एक बीमारी को कंफर्म नहीं करता. ठीक है. इसके बाद आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाना ही पड़ेगा बीमारी को कंफर्म करने के लिए. ठीक है. डायग्नोस्टिक टेस्ट सिर्फ एक बंदे पे होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट मैस पॉपुलेशन पे होता है. डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है वो उसी बंदे में होगा जिसको सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट क्योंकि मैस पॉपुलेशन पे होता है तो ये काफ़ी सारे बंदों पे होता है, क्योंकि आपने काफ़ी सारी पॉपुलेशन में से जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनमें से आपने छांटी करनी है कि किन इंडिविजुअल्स के अंदर बीमारी पल रही है और अभी तक बीमारी के सिम्टम्स नहीं आए. तो स्क्रीनिंग टेस्ट आमतौर पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स में और मैस पॉपुलेशन पे होता है. ठीक है. अब डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसने बीमारी को कंफर्म करना होता है, तो इसलिए इसकी क्वालिटी को बहुत अच्छा मेंटेन किया जाता है. स्क्रीनिंग टेस्ट क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल्स पे होना होता है, लिहाजा कोशिश ये की जाती है कि इसको इकोनॉमिकली चीप बनाया जाए, सस्ता बनाया जाए. ठीक है. लेट अस से कि आपने 20 लाख इंडिविजुअल्स हैं उनको स्क्रीन करना है, तो अगर एक टेस्ट है वो 10,000 का हो या 20,000 का हो तो फिर तो इट विल बी इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट, फिर तो डिज़ास्टर हो जाएगा, फिर तो बहुत सारा पैसा सिर्फ ये टेस्टिंग पे चला जाएगा. तो इसलिए स्क्रीनिंग टेस्ट को सस्ता बनाया जाता है. ठीक है. ताकि टेस्टिंग को, ताकि जो पैसे हैं उनको बचाया जा सके और इकॉनमी को बचाया जा सके. तो जब इसको सस्ता बनाया जाता है इसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और देयर आर चांसेस कि एरर आ जाए. एरर आने के चांसेस डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी होते हैं लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा होते हैं. ठीक है. ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए स्क्रीनिंग टेस्ट. ठीक है. इस बात को समझ लें कि ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स ये स्क्रीनिंग टेस्ट के एट्रीब्यूट्स हैं. सेंसिटिविटी एक स्क्रीनिंग टेस्ट की होती है, स्पेसिफिसिटी एक स्क्रीनिंग टेस्ट की होती है, पीपीवी स्क्रीनिंग टेस्ट की होती है, एनपीवी स्क्रीनिंग टेस्ट की होती है. डायग्नोस्टिक टेस्ट की भी होती हैं लेकिन फिल वक्त हमारे सिनेरियो के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं ये ज़्यादा रिलेटेड हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ. सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पीपीवी, एनपीवी, दीज आर रिलेटेड विद स्क्रीनिंग टेस्ट. ठीक है. तो अब इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं.
नाउ लुक, ये जो ऊपर वाली दो वैल्यूज़ हैं, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, ये दो वैल्यूज़ रिलेट करती हैं। ये दो वैल्यूज़ उस वक्त ईजाद होती हैं या उस वक्त वजूद में आती हैं जब एक स्क्रीनिंग टेस्ट बनाया जा रहा हो लैब के अंदर। जब एपिडेमियोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट मिल के, डॉक्टर्स के साथ मिल के एक स्क्रीनिंग टेस्ट जब बना रहे होते हैं ना, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी उस वक्त वजूद में आती है किसी भी टेस्ट की। ठीक है, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी किसी भी टेस्ट की उस वक्त वजूद में आती है जब एक टेस्ट को लैब के अंदर बनाया जा रहा है। तो इसको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब जिस तरह के मैंने कहा कि क्योंकि जो सेंसिटिविटी है, जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो मैस पॉपुलेशन पे बनाना होता है, इसको सस्ता बनाया जाता है, इसलिए इसकी क्वालिटी इतनी कोई मतलब इम्पेयर्ड सी होती है, हाई क्वालिटी ये नहीं होते। ठीक है, तो जब ये हाई क्वालिटी नहीं होते, बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि इनके अंदर एरर आ जाए। आपने एक टेस्ट किया तो उस टेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो टेस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स ना दे। तो उन चांसेस को कैलकुलेट करने के लिए ये सारी की सारी वैल्यूज़ बनाई गई हैं। ठीक है, आई रिपीट कि ये जो वैल्यूज़ हैं, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पीपीवी, एनपीवी, ये सारी हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की वैल्यूज़, और ये उस वक्त बनाई जाती हैं जब एक टेस्ट लैब के अंदर इन्वेंट हो रहा होता है। और ये इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि ये टेस्ट चीप होता है और इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और इसमें चांसेस होते हैं एरर के, कि टेस्ट गलत रिज़ल्ट्स दे। ठीक है, तो उस एरर को कैलकुलेट करने के लिए कि कितना ये सही है और कितना ये गलत है, ये वैल्यूज़ वजूद में आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ये है कि लेट अस से हमारे पास एक टेस्ट है एक्स। अभी हम लैब में हैं, हमें पता है हमने एक डायग्नोस्टिक, हमने 100 बंदे लिए और इन 100 बंदों पे हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट लगा के देखा, और हमें पक्का पता है कि इन 100 बंदों को डिजीज़ है क्योंकि हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट लगा के देखा है। अब हम हैं लैब के अंदर, हमारे पास एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, और हम हैं खुद डॉक्टर, पूरी टीम है हमारे पास। हमने एक टेस्ट बना रहे हैं, उस टेस्ट का नाम है एक्स टेस्ट, और इस एक्स टेस्ट को हमने इन इंडिविजुअल्स के ऊपर लगाया जो कि बीमारी शुदा हैं, हमें पक्का पता है कि इनको बीमारी है, और इस टेस्ट को हमने इन सब पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये टेस्ट जितनी मर्तबा, ये टेस्ट इन डिजीज़ इंडिविजुअल में से जितने बंदों को डिटेक्ट कर लेगा कि इसको बीमारी है, दैट विल बी द सेंसिटिविटी ऑफ दिस टेस्ट। लेट्स से कि आपने ये टेस्ट 100 बंदों पे लगाया और उसमें से इसने कहा कि जो 70 बंदे हैं उनको डिज़ीज़ है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी सेंसिटिविटी है 70%। और अगर आपके पास एक बंदा आता है, ठीक है, एक फार्मास्यूटिकल रैफ का बंदा आता है और वो आपको कहता है डॉक्टर साहब देखें, ये ना डायबिटीज़ के लिए टेस्ट आया है, इस टेस्ट का नाम है टेस्ट डायबेट टेस्ट प्री डायबेट टेस्ट कोई भी नाम रख लो, शुगर चेक या टेस्ट अर्ली डायबिटिक डिटेक्शन टेस्ट। ठीक है, अर्ली डायबिटिक डिटेक्शन टेस्ट, ईडीडी टेस्ट है ये। ठीक है, तो वो आपको साथ ही कहता है कि सर इसकी जो सेंसिटिविटी है वो है 70%। तो इसका मतलब ये है, इस फिगर का मतलब ये है कि सर ये जो नया टेस्ट है ईडीडी, इसकी सेंसिटिविटी है 70%। इसका मतलब ये है कि अगर जो हमारे सर हैं, सर के माइंड में अब ये बात चल रही है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 बंदों को ये टेस्ट दूंगा और 100 बंदों पे ये मैं टेस्ट अप्लाई करूंगा, तो उसमें से 30 बंदे, उसमें से 70 बंदे ऐसे होंगे जिनको डायबिटीज़ है, तो ये टेस्ट बता देगा कि इनको डायबिटीज़ है, और 30 बंदे ऐसे होंगे, और 30 बंदे ऐसे होंगे कि जिनके बारे में हम श्योर नहीं हैं। ठीक है, जिनके बारे में हमें नहीं पता कि ये टेस्ट एक्यूरेट है या एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, आई रिपीट, सेंसिटिविटी क्या होती है कि अगर आपके पास 100 बंदों का एक ग्रुप है और इन ग्रुप्स को डिज़ीज़ है, ये डिज़ीज़ शुदा ग्रुप है, और आप इन पे एक स्क्रीनिंग टेस्ट लगाते हो, जितनी मर्तबा वो स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आएगा, जितनी मर्तबा वो टेस्ट बताएगा कि इन डिजीज़ इंडिविजुअल्स को डिजीज़ है,
that is sensitivity of the test. It is the probability of a positive test among subject with disease. ठीक है, ये बात हो रही है इन्वेंशन की. ठीक है, ये बात हो रही है इन्वेंशन की कि एक टेस्ट कितनी मरतबा एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकता है कि इंडिविजुअल्स को डिजीज़ है. ठीक है, सेंसिटिविटी क्या होती है कि अगर आप एक डिजीज़ पॉपुलेशन में एक टेस्ट को अप्लाई करो, कितनी मरतबा वो ये बता दे कि ये डिज़ीज़ बंदे को वाक़यातन डिज़ीज़ है. ठीक है, दिस इज़ सेंसिटिविटी. इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पॉजिटिव टेस्ट अमंग सब्जेक्ट्स विद डिज़ीज़. ये क्लियर हो गया कि एक पॉपुलेशन है जो डिज़ीज़ है, उस पर आपने एक स्क्रीनिंग टेस्ट लगाया, जितनी मरतबा वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा, दैट इज़ सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट. दैट इज़ द पावर ऑफ द टेस्ट कि वो बता रहा है कि हाँ इस बंदे को डिज़ीज़ है. अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिसिटी पे. अब आपने क्या किया, अब भी आप लैब के अंदर ही मौजूद हैं और अब आपने क्या किया, आपने 100 नॉर्मल बंदे ले लिए और आपको पता है कि ये बंदे हैं नॉर्मल, इनको कोई बीमारी नहीं है. आपने उनकी सारी की सारी क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लिया, आपने उनके डायग्नोस्टिक्स लगा लिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लिए, इनको कोई मसला नहीं है, सारे के सारे नॉर्मल हैं. अब आपने वही स्क्रीनिंग टेस्ट लिया एक्स और उस टेस्ट को आपने इस 100 इंडिविजुअल के ऊपर लगा दिया. ठीक है, 100 इंडिविजुअल्स पे बार बार आपने गुजारा. अब जितनी मरतबा ये टेस्ट नेगेटिव आएगा, दैट इज़ स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट. ठीक है, लेट्स से ये टेस्ट 90 मरतबा नेगेटिव आया, तो इसका मतलब ये है कि 90 टाइम इस टेस्ट ने सही डिटेक्ट किया कि जो इंडिविजुअल है वो ठीक है. ठीक है, और 10 टाइम इस टेस्ट ने गलत डिटेक्ट किया. इज़ इट क्लियर? आई रिपीट कि स्पेसिफिसिटी क्या होती है. अगर आपके पास एक ग्रुप है, 100 पॉपुलेशन है 100 इंडिविजुअल्स की, और वो सारे के सारे हेल्दी हैं, आपने एक टेस्ट लगाया, एक स्क्रीनिंग टेस्ट एक्स उन पे अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद जितनी मरतबा उन हेल्दी इंडिविजुअल्स में वो टेस्ट नेगेटिव आएगा, दैट इज़ द स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट, दैट इज़ द पावर ऑफ द टेस्ट, दैट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट, कि उस टेस्ट ने आपको बता दिया कि हाँ ये जो इंडिविजुअल है उसको बीमारी नहीं है. इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नेगेटिव सब्जेक्ट अमंग्स इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नेगेटिव टेस्ट अमंग सब्जेक्ट्स विदाउट डिजीज़. ठीक है, सो दैट इज़ स्पेसिफिसिटी कि अगर आपने एक स्क्रीनिंग टेस्ट किसी पॉपुलेशन पे लगाया, जितनी मरतबा वो टेस्ट नेगेटिव आएगा, दैट इज़ द स्पेसिफिसिटी ऑफ दिस टेस्ट. ठीक है, अब आप अपने क्लिनिक पे बैठे और एक मेडिकल रेफ वाला आके आपको कहता है कि डॉक्टर साहब ये हमने एक टेस्ट बनाया है, नया टेस्ट, इसका नाम है टेस्ट EDD, डायबिटिक डिटेक्शन टेस्ट, और इसकी सेंसिटिविटी है 90% और इसकी स्पेसिफिसिटी है 95%. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ये टेस्ट आप अप्लाई करोगे तो 90% चांसेस ये हैं कि वो टेस्ट सही होगा, कि उस टेस्ट ने जो डिज़ीज़ डिटेक्ट की है वो ठीक है. ठीक है और अगर ये टेस्ट नेगेटिव आता है तो 95% चांसेस ये हैं कि ये टेस्ट एक्यूरेट रिज़ल्ट दे रहा है और 5% चांसेस हैं एरर के. ठीक है, आपके पास एक मेडिकल रेफ आया और उसने कहा कि सर ये टेस्ट है और इसकी सेंसिटिविटी है 90% और इसकी स्पेसिफिसिटी है 95%. इसका मतलब ये है कि अगर आप ये टेस्ट 100 इंडिविजुअल्स में परफॉर्म करते हो या एक इंडिविजुअल पे भी परफॉर्म करते हो, तो 90% चांसेस ये हैं कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो 90% चांसेस ये हैं कि ये टेस्ट बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट दे रहा है और 10% चांसेस हैं एरर के. ठीक है, और अगर ये टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि 95% चांसेस ये हैं कि इस बंदे को डिज़ीज़ नहीं है और 5% चांसेस ये हैं कि ये टेस्ट गलत है और माइट भी इसको डिज़ीज़ हो. मैं अब इसको समराइज़ करता हूँ कि इसका मतलब क्या है. सेंसिटिविटी का मतलब ये है, अगर एक टेस्ट की सेंसिटिविटी है 90%, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये टेस्ट परफॉर्म करते हो और ये टेस्ट आता है पॉजिटिव, तो 90% आर द चांसेस के जो बंदा है जिस पे ये टेस्ट किया गया है उसको डिज़ीज़ है, और 10% एरर के चांसेस हैं
कि नहीं यार माइट भी इसको डिजीज़ ना हो, ठीक है। और स्पेसिफिसिटी क्या है? स्पेसिफिसिटी है कि अगर आपने एक इंडिविजुअल पे टेस्टिंग की है या आपने एक इंडिविजुअल को स्क्रीनिंग टेस्ट लगाया है और वो टेस्ट आया है नेगेटिव, तो 95% चांसेस ये हैं कि उस बंदे के अंदर डिज़ीज़ नहीं है, ठीक है। और 5% चांसेस हैं एरर के कि ये 5% माइट भी उसमें डिज़ीज़ मौजूद हो, ठीक है। इसको हम समराइज़ अब कर लेते हैं कि सेंसिटिविटी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पॉजिटिव टेस्ट अमंग सब्जेक्ट्स विद डिजीज़ एंड स्पेसिफिसिटी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नेगेटिव टेस्ट अमंग सब्जेक्ट्स विदाउट डिजीज़।